केकेआर वर्सेस आरसीबी का ये मुकाबला था चिन्नास्वामी स्टेडियम में और वहीं केकेआर बोल के हराती है आरसीबी को, क्योंकि गौतम गंभीर का इस मैच से पहले ही एक कंट्रोवर्शियल बयान आ चुका था जहां पे उन्होंने बोला था कि भाई किसी टीम को मैं सपनों में भी अगर हराऊंगा तो वो आरसीबी की टीम होगी, और सपनों में नहीं लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हराया, उन्हीं के गढ़ में, जहां पर पिछला मुकाबला आरसीबी अपने ही होम ग्राउंड पर जीत कर आ रही थी। साथ ही साथ आईपीएल 2024 का वो जो रिकॉर्ड था कि अब तक सारी जो टीम्स थी होम ग्राउंड पर जीत रही थी, जिसका जौन सा होम ग्राउंड था वो वहीं जीत रही थी, जो भी मैच अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी उनको एडवांटेज मिल रहा था। वो स्ट्रीक तोड़ते हुए केकेआर की टीम जिस हिसाब से आज कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और मिडिल ऑर्डर का कमबैक हो गया, लेकिन सही टाइम पर कमबैक हुआ केकेआर के मिडिल ऑर्डर का। 7 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले में आरसीबी को शिकस्त दी। अगर आप एक बार, सबसे पहले तो आरसीबी आई थी वहां पे बल्लेबाजी करने, हालांकि टॉस जो था वो केकेआर ने जीता था और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। अगर आप आरसीबी की बल्लेबाजी यहां देखेंगे इस स्कोर कार्ड में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नाम नजर आएगा, वो नाम है विराट कोहली का, और किसी का नहीं, क्योंकि पूरी आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को अकेले अपने कंधों पर ढोया है विराट कोहली ने। 83 रन बनाए हैं, 59 पे नॉट आउट, 182 बनाए थे आरसीबी ने, 183 का टारगेट दिया था। फैफ डुप्लेसी फ्लॉप हो गए, कैमरन ग्रीन थोड़ी बहुत लिटिल पारी कह सकते हैं खेला उन्होंने, ग्लेन मैक्सवेल ने भी थोड़ी बहुत छोटी पारी खेल के दिखाई, रजत पाटीदार एज ऑलवेज फ्लॉप होते नजर आए। अनुज राउत आए थे फिनिशिंग के लिए लेकिन वो फिनिश नहीं दे पाए। दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने अच्छा फिनिश किया, लेकिन सिर्फ हाईलाइट रहेंगे इस स्कोर कार्ड की विराट कोहली। बिल्कुल विराट कोहली डिपेंडेंट बैटिंग रही है आरसीबी की, इस मैच में भी पिछले मैच में भी। कैमरन ग्रीन ने सुनील नारायण की पिटाई जरूर करी, स्पिनर्स को बहुत बढ़िया खेला। ग्लेन मैक्सवेल की 3 कैचेस छूटी, उसके बाद भी ग्लेन मैक्सवेल वो पारी जो ग्लेन मैक्सवेल से एक्सपेक्टेड रहती है वो नहीं खेल पाए। दिनेश कार्तिक जो है फिनिश करके गए, पिछले मैच भी कोहली और दिनेश कार्तिक इट वॉज, एंड इस मैच में भी दिनेश कार्तिक एंड विराट कोहली इट इज जिन्होंने परफॉर्म करा है फॉर आरसीबी। वहीं बॉलिंग पर नजर डाले अगर केकेआर की तो भाई 24 करोड़ के मिचेल स्टार्क आज भी कहीं ना कहीं फ्लॉप रहे, जिस हिसाब से इकोनॉमी उनकी 11.8 की है, एंड उनके स्कोर कार्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमी यहां पर मिचेल स्टार्क की है। वहीं हर्षित राणा डोमेस्टिक खिलाड़ी, यंगस्टर खिलाड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, 4 ओवर डाले हैं, 39 रन खाए, 2 विकेट लेके गए, 9.8 की इकोनॉमी। अनुकूल रॉय को बहुत कमाल का यूज करा है यहाँ पे कप्तान श्रेयस अय्यर ने, 2 ओवर डलवाया एंड 3 की इकोनॉमी। वो जो उन्होंने 2 ओवर आई गेस पावर प्ले के आसपास डाले थे, बहुत कमाल के उनके वो ओवर थे। सुनील नारायण पिछले मैच में इन्होंने एक ऐसा स्पेल डाला था जो कि अनबिलीवेबल था, क्योंकि एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, आज वहां जरूर चूक गए, थोड़ी इकोनॉमी 10 की जरूर है, लेकिन 1 विकेट आज भी लेके गए। आंद्रे रसल जिन्होंने पिछले मैच में 17वां ओवर डाला था, टोटल 2 ही ओवर डाले थे, आज गौतम गंभीर क्लियर नजर आए कि भाई आंद्रे रसल से आप और भी ज्यादा ओवर उनका स्पेल पूरा करवा सकते हैं, और डेथ ओवर में आंद्रे रसल ने 17th और 19th ओवर भी डाला था, तब जाके उनकी इकोनॉमी 7.2 की है। मतलब हैट्स ऑफ टू आंद्रे रसल, बैट से तो परफॉर्म करते ही है बट बॉलिंग में भी इतनी इकोनॉमी तब है जब 2 ओवर उन्होंने डेथ ओवर में डाले थे। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 ही ओवर डाले जहां पे उन्होंने 10 रन खाए, और एक्स्ट्रास बहुत कमाल के थे, यहाँ पे 4 ही एक्स्ट्रास दिए केकेआर ने। कमाल की गेंदबाजी करी थी केकेआर ने, आरसीबी के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया। कई ओवर तो ऐसे भी चल जाते जिसमें एक भी बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, 3 रन का 1 ओवर जा रहा था, 5 रन का 1 ओवर जा रहा था, ऐसे जा रहा था। और सबसे जो महंगा ओवर था मुझे लगता है वो लास्ट मिचेल स्टार्क का था, जिसमें 16 रन आए थे, उसके बाद से कोई भी। और यहाँ पे अगर केकेआर की अगर आप एक बार बल्लेबाजी देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा जब फिल सॉल्ट और सुनील नारायण आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए, तो फिर इन दोनों की पार्टनरशिप और पावर प्ले में ही ऐसा लग गया था कि अब ये जो 183 का जो टारगेट होने वाला है जो आरसीबी ने दिया था केकेआर को, वो बहुत मजाक सा लग रहा था जब ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, और बची कुछ जो कसर थी वो वेंकटेश अय्यर ने आके हाफ सेंचुरी लगा के पूरी कर दी। बिल्कुल, साथ ही साथ फिल सॉल्ट और यहाँ पे सुनील नारायण ने आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड बना दिया है, पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन का शुरुआत दे दी थी, बहुत कमाल की, ऑलमोस्ट आधे रन बना दिए थे कहीं ना कहीं पावर प्ले में, मतलब ऑलमोस्ट बोल रहा हूं। वेंकटेश अय्यर की भी हाफ सेंचुरी आई, उनका भी वहां पे कमबैक आया। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी नॉक खेली क्योंकि आज फिनिश करके गए, और थोड़ा सा रिंकू सिंह का टच उसमें जरूर था, लेकिन आरसीबी की अगर बॉलिंग पर नजर डालेंगे तो थोड़े लूप होल्स कप्तानी में एंड बॉलिंग में तो लूप होल्स है ही आरसीबी के, क्योंकि वीक मानी जाती है आरसीबी की बॉलिंग।
मोहम्मद सिराज, इनका स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही ओवर डाले, 15 की इकोनॉमी उनकी थी। यश दयाल आज थोड़ी बेटर बॉलिंग डाली है, बट पिछले मैच से कंपैरेटिवली खराब ही है। 11.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट लेके गए। अलजारी जोसेफ से आप 4 ओवर भी नहीं डलवा पाए, बहुत बड़ी कमी है। एक ओवरसीज बॉलर का स्पॉट आपके पास है, उससे भी आप पूरा स्पेल नहीं डलवा सकते। उसका रीजन इकोनॉमी में दिखता है, 17 की इकोनॉमी। मयंक डागर को इस्तेमाल नहीं कर पाए वहां पे फैफ डु प्लेसी, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2.5 ओवर एंड 2 ओवर के बाद भी इकोनॉमी बहुत कमाल की थी। 23 रन खाए थे, 1 विकेट लेके गए, बट इस्तेमाल पूरा ढंग से नहीं कर पाए। विजय कुमार वैशाख इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे और इंपैक्टफुल पारी, क्योंकि सबसे बढ़िया इकोनॉमी है। उन्होंने 4 ओवर डाले, 23 रन खाए, 1 विकेट भी लेके गए। 5.8 की इकोनॉमी एंड 2 विकेट होती, लेकिन वो कैच छूट गई थी। कैमरन ग्रीन से 1 ही ओवर डलवाए, बट आई गेस यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरसीबी की स्पिन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वीक है। ग्लेन मैक्सवेल आपके पास है, जो बैटिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन पिछले मैच ठीक ठाक बॉलिंग करी थी ग्लेन मैक्सवेल ने, उनको इस्तेमाल नहीं करा फैफ डु प्लेसी ने फॉर अ वियर्ड रीजन, जिसका नुकसान जो है आरसीबी को हुआ। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आरसीबी की बहुत वीक नजर आई। बॉलिंग एक्सपोज हुई, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ। बाकी ये मुकाबला आरसीबी हार चुकी है और स्ट्रीक केकेआर तोड़ चुकी है आईपीएल में, होम ग्राउंड वाली। साथ ही साथ अपनी स्ट्रीक बना चुकी है जीतने की। पहला मुकाबला भी जीत गई, दूसरा मुकाबला भी जीत गई। अब आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।